हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनाएंगे वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। एक समय माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार से उत्पन्न करता हो, पोषक हो, और तुम मुझे एक ऐसे व्रत के बारे में बतलाओ जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में भी विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों के लिए मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने माता से कहा, हे माता, आप मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको उसका विस्तार बतलाता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति की प्राप्ति होती है और उनकी संतान की रक्षा होती है। हे माता, यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा माता कहती हैं, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया, इसके विषय के विस्तार में मुझे बतलाओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिसके राज्य में कार्तिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशीला थी, वह रूपवती थी, उसका नाम भी रूपवती था। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था। बस इसी दुख से वे दुखी रहते थे। एक समय की बात है, उस योगी उस नगरी में आया। वह योगी उन दोनों ब्राह्मण को घर छोड़कर बाकी सभी घरों में भिक्षा लेने गया। भोजन करता, रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता। एक दिन की बात है, योगी रूपवती से भिक्षा नहीं ली, अन्य दूसरे घरों में जाकर भिक्षा लेकर गंगा किनारे बड़े प्रेम से उस भिक्षा के अन्न को खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर और योगी के पास गया और कहने लगा, हे महात्मा, आप सभी के घरों में भिक्षा लेते हैं, लेकिन आप मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख तो कोई भी नहीं लेता, अन्न तो बहुत दूर की बात है। तो जो पति को अन्न खाता है वह पतित यानी कि पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर को यह बात जानकर बड़ा दुख हुआ और वह हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया। आतुर होकर कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाएं। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा करें। धन की मेरे के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र और संतान न होने से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे इस दुख का आप हरण करें, आप तो सामर्थ्यवान हैं। ब्राह्मण की बातें सुनकर योगी उस पर दया आ गई। वह कहने लगा, हे ब्राह्मण, संतान प्राप्ति के लिए तुम चंडी देवी की आराधना करो। चंडी देवी के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बतलाईं और स्वयं वन में चला गया। वहां पर जाकर उसने चंडी देवी की आराधना की और विधि विधान से उपासना की। चंडी देवी ने 16वें दिन यानी कि 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, मैं तेरी पूजा और तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जा, तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तुझे पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन उसकी वर्ष जो आयु की होगी वह सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक ही होगी। 16 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का श्रद्धापूर्वक व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु भी हो सकता है। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के लिए दीपक बनाकर भगवान शिव का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी को 32 दीपक हो जाने चाहिए। प्रातःकाल इस स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर उसके फल को तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी पत्नी को सारी बातें बताना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब जाकर ब्राह्मण प्रातःकाल उठा। उसने उस स्थान पर आम के पेड़ को देखा जिस पर वह सुंदर आम फल रहा था। तब धनेश्वर ने आम के पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे असफलता हाथ मिली। तब भगवान गणेश की वंदना करने लगा। भगवान गणेश से उसे प्रार्थना की। तब भगवान गणेश की कृपा से धनेश्वर को वह आम जो है तोड़ लिया। अपनी पत्नी को लाकर धनेश्वर ने दिया और कहा कि उस फल को वो खाए, और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी कारण उसका नाम देवीदास रखा गया। भवानी कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था
और दुर्गा जी की आज्ञा से माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना भी शुरू कर दिया था, जिससे उसके बालक दीर्घायु हो जाए। 16 साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए इस साल। उन्होंने अपने मन में ऐसा विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए देवीदास ने उनके मामा को बुलवाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी जाकर विद्या का अध्ययन करे। उसको वहाँ हमें अकेला नहीं छोड़ना है, इसलिए तुम उसके साथ चले जाना। 1 वर्ष के बाद इसको वापस लेकर आना, मैं सारा प्रबंध करके भेज रहा हूँ। उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु उन्होंने यह बात उसके मामा को नहीं बतलाई कि वह अल्पायु है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घायु के लिए आराधना किया और पूर्णमासी का व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत से उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजे रात बिताने के लिए गांव में ठहरे। वहां ब्राह्मण एक सुंदर लड़की का विवाह होने जा रहा था। जहां बारात रुकी हुई थी वहीं देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। जब ब्राह्मण की लड़की ने देवीदास को देखा तो मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। उससे ही विवाह करने के लिए कहने लग गई। देवीदास उस ब्राह्मण की लड़की का विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद रात के समय देवीदास ने उसे अपनी आयु के बारे में बतलाया। तब लड़की कहने लगी, जो आपका होगा वही मेरा भी होगा। हे स्वामी, अब आप उठिए, चिंता छोड़िए, भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल भी दिया और कहने लगा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण का अंत होगा वह फूल सूख जाएंगे, यदि फिर भी हरे भरे रहें तो जान जाना मैं जीवित हूँ। देवीदास विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चला गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद देवीदास का 1.25 साल का समय जो था वो समाप्त हो गया और एक सर्प देवीदास के पास आता है और उसे डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से वह देवीदास को नहीं काट पाता है, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के जो व्रत थे उसे पूर्ण कर लिए थे। इसके बाद वह स्वयं वहां से आया और अपने प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां से जा रहे थे। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, इसलिए आप इसे प्राण दान दें। इस तरह भगवान शिव ने उस बालक को वापस से प्राण दान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वह काल जो है पीछे हट पड़ता है। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः उठकर बैठ जाता है। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते बिल्कुल भी नहीं झड़े हैं, तो सूखे भी नहीं हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन अगले ही क्षण वह वाटिका में फिर गई तो देखा कि सब कुछ हरा भरा ही है। वह जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ है। यह सब देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई। अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, अब आप उनकी खोज कीजिए। 1.25 साल का समय बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उसके ससुर भी उसको घर से खोजने के लिए निकले हुए थे। मामा भांजे तुरंत उस गांव में पहुंचे। ससुर उसे अपने घर ले गए। तभी नगर के निवासी वहां एकत्र हो गए और उन्होंने निश्चय किया, इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था, तो इस कन्या के साथ इसे जाने देना चाहिए। कुछ दिन रहकर देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत ही खुशीपूर्वक उपहार लेकर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के पास पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसे देखा तो उसके खबर आने की माता पिता को दे दी कि तुम्हारा पुत्र जीवित अभी लौट रहा है। तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और पुत्र और वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सुंदर उत्सव मनाया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे माता, धनेश्वर 32 पूर्णमासी का प्रभाव से पुत्र जो है जीवित हो गया। जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से छूट जाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनकी संतान हमेशा जीवित रहती है। जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छूट जाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, उनकी संतान की आयु लंबी होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री पार्वती माता की जय। बैसाख मास की पूर्णिमा की कथा यहीं पर समाप्त होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।